तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक वन के चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ठीक से ज़रूर देखना क्योंकि उसमें से भी 2, 4, 1 नंबर के काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक पर 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ठीक से देखना है। आज का टॉपिक है परंपरागत सुरक्षा और गैर परंपरागत सुरक्षा के मध्य अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट इसको अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, जैसा कि मैं चेक करते हुए देखता हूँ। इसका सबसे बेस्ट मेथड मैं आज आपको दिखा दूंगा, इसी तरह से आप इसको अटेम्प्ट करना और आराम से जितने नंबर का भी क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स, 100% मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक से इसको देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो इसकी शुरुआत हमें इस तरह से ही करनी है। सबसे पहले हम बताएंगे आधार बेस। आधार बेस का मतलब यह है कि हम किस बेस पर, किस आधार पर अंतर कर रहे हैं परंपरागत सुरक्षा में और गैर परंपरागत सुरक्षा में। तो सबसे पहला संबंध, रिलेशन के आधार पर हम इन दोनों सुरक्षा के धारणा में अंतर कर रहे हैं। तो पहला अंतर जो संबंध के आधार पर है वो ये है, परंपरागत सुरक्षा की धारणा का संबंध मुख्य रूप से बाहरी खतरों से होता है। सिर्फ जो बाहर से खतरे आते हैं, किसी विदेशी आक्रमण या युद्ध वगैरह जो बाहर से होता है, उससे संबंध होता है परंपरागत सुरक्षा का। परंतु गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा में बाहरी खतरा ही नहीं, देखो बाहरी खतरा भी माना जाएगा, लेकिन बाहरी खतरे के साथ साथ अन्य खतरनाक खतरों और घटनाओं या दुर्घटनाओं को भी शामिल किया जाता है गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा में। तो पहला अंतर आता है, जो आधार है, बेस है, वो है संबंध, और इस प्रकार से आप इसका अंतर आराम से कर सकते हैं। ये सबसे आसान और इजी मेथड भी है और सबसे अच्छा मेथड भी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दूसरा जो पॉइंट है उसका आधार बेस है चिंता, वरी। तो परंपरागत सुरक्षा की धारणा में एक देश को दूसरे देश के सैन्य खतरे की चिंता या वरी रहती है। एक देश को यह सदैव चिंता रहती है कि कहीं कोई दूसरा देश उसके ऊपर सैन्य आक्रमण या अटैक ना कर दे। तो परंपरागत सुरक्षा में सबसे बड़ी चिंता क्या है? दूसरे देश की आक्रमण की। और गैर परंपरागत सुरक्षा में या गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा में एक देश को दूसरे देश के सैनिक खतरों की चिंता ही नहीं रहती। देखो, सैनिक खतरे की चिंता तो रहती है, मतलब मैंने पहले भी, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था, गैर परंपरागत सुरक्षा में परंपरागत खतरों को तो गिना ही जाता है, लेकिन उसके साथ नवीन खतरों को भी गिना जाता है। तो जितने भी बाहर के सैन्य खतरे हैं उनकी चिंता तो रहती है, लेकिन इसके अलावा अन्य स्रोतों या जो अन्य सोर्सेस से होने वाले खतरे हैं उनकी भी चिंता एक देश को लगी रहती है। नेक्स्ट अंतर आएगा, इसका आधार है खतरा या थ्रेट। तो परंपरागत सुरक्षा की धारणा में एक देश की सेना व नागरिकों को दूसरे देश की सेना से खतरा होता है। तो परंपरागत सुरक्षा की धारणा में किससे खतरा होता है? दूसरे देश की सेना से। और किसको खतरा होता है? जिस देश की सेना उससे लड़ेगी उसको भी, और जिस नागरिकों पर अटैक होगा, मानकर चले एक देश दूसरे देश पर अटैक करेगा, तो जो दूसरा देश है वो जब लड़ेगा तो उसकी सेना लड़ेगी, लेकिन उस सेना के साथ साथ जिस पर अटैक हुआ है या जिस देश पर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर रहा है, तो उस देश के नागरिकों को भी खतरा होगा दूसरे देश की सेना से। लेकिन गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा में देश के नागरिकों को विदेशी सेना से तो खतरा है ही, लेकिन इसके साथ साथ अन्य खतरे भी हो सकते हैं। अन्य खतरों में प्राकृतिक आपदा, महामारी, कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा में अन्य बड़े लेवल पर, व्यापक स्तर पर खतरों को देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सोर्स, स्रोत के आधार पर कौन सा अंतर है दोनों धारणाओं में। परंपरागत सुरक्षा की धारणा में खतरे का जो स्रोत होता है या सोर्स होता है वो सिर्फ एक विदेशी राष्ट्र होता है, वो विदेशी राष्ट्र जो किसी राष्ट्र पर आक्रमण कर देगा। तो उसे इजीली सोर्स को हम पहचान सकते हैं कि एक दूसरा राष्ट्र है जो हम पर आक्रमण कर रहा है।
लेकिन गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा में खतरे का स्रोत या यूं कह लो कि सोर्स जो है विदेशी राष्ट्र के अलावा या विदेशी राष्ट्र के साथ साथ कोई अन्य सोर्स भी हो सकता है तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, या कुछ और सोर्स हो सकता है, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, महामारी हो सकती है, तो ये कोई भी अन्य सोर्स हो सकता है। तो यहाँ पर सोर्स लिमिटेड है, परंपरागत सुरक्षा की धारणा में सोर्स या स्रोत सीमित है, पर यहाँ असीमित है, अन्य प्रकार के और भी स्रोत या सोर्सेज हो सकते हैं खतरे के। नेक्स्ट जो आधार है वो है छुटकारे के उपाय, या अगर खतरा आएगा तो उससे छुटकारे का क्या उपाय है। तो परंपरागत सुरक्षा की धारणा में यदि बाहर से कोई आक्रमण हो जाए या कोई देश किसी पर आक्रमण कर दे, तो जिस पर आक्रमण हुआ है उस राष्ट्र या देश के सामने छुटकारे के लिए या यूं कह लो कि बचाव के लिए 3 विकल्प होते हैं। सुरक्षा के लिए 3 विकल्प हैं, उसको इन 3 विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। पहला, वो जिसने आक्रमण किया है उस देश के सामने आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा, अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए या बताए। और तीसरा, आक्रमणकारी राष्ट्र के साथ अपना सब कुछ लगाकर युद्ध करे और आक्रमणकारी राष्ट्र को हराए। इन सब पॉइंट्स को मैंने डिटेल में इस चैप्टर की जो पहले पार्ट है उसमें बहुत डिटेल से समझाया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं फिर से कहूँगा उसको ठीक से देखना, क्योंकि इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको ठीक से देख लेना। उसमें बहुत डिटेल के साथ इस पॉइंट्स को और इस पूरे टॉपिक को समझाया है। तो ये है परंपरागत सुरक्षा को अगर खतरा हो जाए तो किस प्रकार एक राष्ट्र किन किन विकल्पों को अपना सकता है। उसके बाद आता है गैर परंपरागत सुरक्षा में छुटकारे के क्या उपाय है। देखो, गैर परंपरागत सुरक्षा में क्योंकि खतरों का दायरा बहुत व्यापक है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने ऑप्शन अपनाएंगे या कितने ऑप्शन अपनाए जा सकते हैं, कितने विकल्प को हम अपना सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे इस तरीके से। गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा में एक राष्ट्र प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद, महामारियों इत्यादि की रोकथाम एवं बचाव से, देखो इसको 100% खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी राष्ट्र इनसे रोकथाम के लिए, इनसे बचाव के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। जैसे अगर महामारी है तो टीके लगवा सकता है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो नागरिकों को वहां से निकाल सकता है या नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा सकता है। ये जितने भी प्रयास है ये 100% नहीं हो सकते, क्योंकि खतरों का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खतरे अगर आएंगे तो उससे कितने भी हम कोशिश कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ हानि तो हो ही जाती है। हम सिर्फ कुछ कदम उठा सकते हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप, कि बचाव के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कदम कितने कामयाब होते हैं ये वक्त पर निर्भर करता है। तो गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा में जो भी एक राष्ट्र है वो आपदा, आतंकवाद, महामारी इत्यादि की रोकथाम और बचाव के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के कदम उठा सकता है या कोशिश कर सकता है बचाव के कदम उठाकर उनको, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है और खतरों से बचाव कर सकता है। यहाँ सिर्फ बचाव कर सकता है, उसका पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता। तो ये इन दोनों धारणाओं में आपके सामने अंतर है। आज का जो ये वीडियो था ये काफ़ी छोटा इसीलिए है क्योंकि आपको सिर्फ इन दोनों धारणाओं में अंतर समझाया गया है। तो आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से कहूँगा कि उसको ठीक से देखना, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है और उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो 1 मार्क्स से लेकर 2, 4, 6 में काफ़ी जगह पूछा जा सकता है। तो उस वीडियो को भी ठीक से देख लेना। तो ये है उसका इंग्लिश कन्वर्जन जो हमने अभी किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।